हाँ स्टूडेंट्स, हमने देखो लिया है ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। कैसे ये क्वेश्चन हमारे बुक में है, देखो 55th है, ठीक। तो इसमें कई सारे केसेस देंगे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, अलग अलग केसेस हैं। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं लगा दूंगा, लेकिन आप अपने बुक्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी उसमें। अब ये कौन सा आप में है देख लीजिएगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। मैं ऊपर लिख देता हूँ बड़ा बड़ा ताकि भूलने ना पाए। 5:3:2 उनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट डब्ल्यू एज पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। देखो इनके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 36,000, कंटिजेंसी रिजर्व है 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 18,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंड एक लॉस होता है वो है 24,000। इसमें कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्रीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, न्यू पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं। देखो तो यहां से ले लेते हैं, चलो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये है 36,000। जरा ऊपर हो गया क्या, नीचे कर देता हूँ थोड़ा क्लियर। ये लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000। दूसरा है कंटिजेंसी रिजर्व है 6,000 का, कंटिजेंसी रिजर्व है अकाउंट डेबिट 6,000। चूंकि प्लस बैलेंसेस है तो एक साथ ही कर देते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 18, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ठीक, 18,000 टू एबीसी लेते हैं, एक्स वाई जेड है राइट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ऐड कर लो, 18 6 24, 24 और 36, 30 20 50 और 4 60, तो 60,000, ठीक है जी। ऐसे ही 18 3 54 54 6 60, तो ये आ जाएगा 60,000। और 60,000 को मैं ऊपर वर्किंग कर देता हूँ, या यहीं कर लो 60, सॉरी इधर कर लो, इधर तो फोटो आ रही होगी ना, ऊपर ऊपर चलो यहीं करके फिर हटा देंगे। 60,000 इंटू 5.10, 3/10 और 2/10। 10 से उड़ाओगे इसको 10 तो ये आ जाएगा 6,000। तो इनको मिलेगा देखो 6 5 जा 30,000 हो जाएगा, और 6 3 इनको मिलेगा 18,000, और इनको हो जाएगा 12,000। तो एक्स की कैपिटल में आएगा 30,000, टू वाइज कैपिटल 18,000, और जेड्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 12,000। अब इसको मैं हटा देता हूँ वर्किंग, क्योंकि अभी और करना है। अब देखो इसमें लॉस भी है, इसमें दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये लॉस है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक। इस केस में क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट
Y is capital account, debit Z capital account, debit to advertisement suspense account लिख दो। एडवर्टीजमेंट ठीक से नहीं लिखा क्या? ऐड लिख दे रहा है, चलो बड़ा वर्ड है। एडवर्टीजमेंट छोटा छोटा लिख दे। देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसमें दिया है बेटा, ये है 24,000। तो 24,000 को आप डिवाइड करेंगे 532 में, 10 से डिवाइड करोगे तो 2400 आएगा। देखो ऊपर कर देते हैं कहीं पर, ये है 24,000 इंटू 5.10, 3/10 एंड 2/10, 10 से एक जीरो उड़ा दो, ये 2400। 24 का 5 गुना करोगे तो 20,000 का 5 1,00,000 हो जाएगा, 4,000 कितना हो जाएगा? तो ये 1,20,000 हो जाएगा इसका, एक्स का 1,20,000। 24 इंटू 3 72,000 हो जाएगा वाई के अकाउंट में। हमने 1000 का 24,000 नहीं है, 24, हाँ जीरो बढ़ा दिया, सॉरी रुक जाओ, एक जीरो, तो 12,000। ठीक है, 24,000 तो पूरा है ही है, मैंने जीरो लगा दिया। तो देखो 1,00,000, ये 24,000 करोगे तो हो जाएगा 2400। 2400 इंटू 5 हो गया 12,000, और इसका 7200, और इसका हो जाएगा 4,000, ये बन जाएगा 4,800। ठीक है, तो 4 और 7 4 11, एक 12,000 हो गया, और 12,000 हो गया, तो 12,000। ये थोड़ा सा एक हमने कामा गड़बड़ लगा दिया है, तो ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये लगेगा यहाँ 12, तो 7,200 और 4,800, ये जीरो बढ़ा गया। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन 5 का ये है ए पार्ट, चीज तो हमने लिखा नहीं, देखिए ये है ए। तो इस तरह से प्रॉफिट के जो पार्ट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं और जो लॉसेस हैं, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक उसमें प्रॉफिट में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे उनके ओल्ड रेशियो में, और उसमें लॉस में डेबिट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी है, क्वेश्चन 55 है, ये सेक्शन इसका बी है। इसमें जनरल एंट्री कह रहा है कि वर्कमैन, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है 72,000 का, राइट। At the time of admission of jet, if there is no claim against it, the firm has two partners. अगर इसके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जो वर्कर्स के लिए अलग से फंड होता है। जो हैजर्डस इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, कभी कभी वर्कर्स को बहुत चोट लग जाती है, वो गिर जाते हैं, या कहीं मशीन में उनका हाथ फंस गया, पैर फंस गया, कट गया, कुछ हो गया, तो उनका लॉस हो जाता है। मान लो एक कारीगर है, स्किल्ड वर्कर है, अब उसका हाथ फंस के मशीन में कट जाए तो उसका तो लाइफ खत्म हो जाएगा। तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे ह्यूज अमाउंट, कंपनी को एक मोटा अमाउंट पे करना पड़ता है अपने वर्कर्स के लिए। अगर इस तरह की इंडस्ट्री है, या कभी कभी सेफ्टी मेजर्स में उतना परफेक्टली नहीं लगे हुए हैं, तो कंपनी को ह्यूज लॉस पे करना पड़ता है। तो कंपनी को एकदम से प्रेशर ना आए, एकदम से बर्डन ना आए, इसलिए कंपनियां क्या करती हैं? रिजर्व क्रिएट करती है, क्योंकि अक्सर हादसे हो जाते हैं, तो वो रिजर्व क्रिएट करती रहती हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। अब अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो देने के लिए तुरंत पैसा होना चाहिए, ताकि वर्कर्स को दे दें। और ऐसे भी थोड़ा बढ़ा के देते हैं, क्योंकि कहीं पुलिस केस हुआ तो बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, फिर सेफ्टी मेजर अगर नहीं है तो मैनेजमेंट फंसेगा। तो इस तरह से वो बचने के लिए वो फंड बना देते हैं।
एंड ह्यूज अमाउंट इज पेड आउट ऑफ इट, ताकि लोग चुप हो जाएं, बंद हो जाएं, तसल्ली कर लें। तो अब देखें, इसमें कह रहा है कि कोई क्लेम नहीं है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एनी अदर, दे आर मोस्टली क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, दे आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसका है? ओनर्स का है। अगर इनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है या किसी को देना नहीं है, तो दैट विल बी गोइंग बैक टू द ओनर्स। तो आप सिंपल एंट्री देखो, बहुत ही सिंपल एंड इजी एंट्री है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट 7,200, कितने पार्टनर्स हैं? अच्छा, एक्स, 3 partners are there, I think. If the firm has 2 partners, X and Y, अब रेशियो नहीं दिया है तो हम उसको इक्वली ले लेंगे, राइट? टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो 36,000 ईच हो जाएगा, 36,000 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो नहीं दिया गया है। तो ये सिंपल एंट्रीज है। अब आते हैं सी पर। सी कह रहा है, give journal entry to distribute workman compensation reserve of 72,000 at the time of admission of that. If there is claim of 48,000 against it, the firm has 2 partners X and Y. इसी को आगे बढ़ा रहा है कि अगर इसी तरह केस है, लेकिन अब की बार क्या है कि 48,000 का वर्कर्स का क्लेम है। तो 48,000 जब क्लेम है तो क्लेम पहले पेमेंट दिया जाएगा, क्लेम को पहले पे करेंगे। अगर क्लेम देने के बाद कोई पैसा बचता है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमंग द पार्टनर्स। लेकिन अगर पहले क्लेम को पे करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ देखो हो गया। अब आइए इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है, ये वाला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें कितना है? हम कौन सा कर रहे हैं? डी कर रहे हैं। नहीं, सी कर रहे हैं, सॉरी, 48,000। ठीक है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन में पड़ा है 72,000, राइट? देखो पहले तो हम क्लेम देंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना? 48,000। अब आएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो आप देखो माइनस कर लो, 48,000 माइनस करो 72 में से, तो आएगा 24,000, 24,000। 48 में 2 प्लस करोगे उधर 22,000, तो आ जाएगा 24,000। अब 24,000 को रेशियो तो नहीं दिया है कुछ, तो 12,000 इनको चला जाएगा, ठीक है। तो 22 दो 24,000, 24,000 का 12,000 एक को, और 12,000, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सी के केस में, when the workman compensation reserve is 72,000 and there is a claim of 48,000, so after meeting the claim, the remaining balance is divided among the old partners in old ratio। तो old ratio given नहीं है, तो it is assumed कि वो equal partners, ठीक है, तो equal partner के तौर पर उनको चला जाएगा। बहुत सिंपल होते हैं ये, तो इसमें खास। अब आते हैं क्या है डी पर। डी कह रहा है कि एंट्री डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब की बार क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का जो है फ्लक्चुएशन रिजर्व है, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बहुत बड़ा है, तो मैंने साइड में दिया है।
इसमें दिया हुआ है 24,000। ठीक है। अच्छा, अब इनके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। देखो जिसकी कॉस्ट है, इन्होंने लिया था 1,20,000 का, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू कितना है इस टाइम पर, 1,10,000। ये तो इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है, बुक के रिकॉर्ड में है, वो 1,20,000 है, लेकिन आज की डेट में इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 1,10,000। तो 10,000 का लॉस हो गया। अब देखो इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, कितने पार्टनर्स हैं, कौन सा है, डी एक्स वाई है, ठीक है। रेशियो तो इसमें भी नहीं दिया गया है। तो देखो IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में कितना पड़ा हुआ है, कहाँ गया, 24,000। ये 24,000 देखिए, हमने, मैं जीरो फुट से बढ़ा देता हूँ, ये प्रॉब्लम। ये है 20, थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये है 24,000। ठीक। अब देखो इसकी एंट्री टू, ये 10,000 का जो लॉस हो गया है, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते ही हैं। तो टू इन्वेस्टमेंट चला जाएगा 10,000। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट द लॉसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट रोज क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होता रहता है। तो बुक वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना, अभी शेयर ऊपर चल गया, अभी नीचे चल गया, अभी ऊपर चला गया। इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर देते हैं अलग से आउट ऑफ प्रॉफिट। फ्लक्चुएशन को अब्सॉर्ब करने के लिए इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक ए कुशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन को अब्सॉर्ब करता है। अब चूंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो पहले तो आप उस लॉस को यहाँ से इस फंड से मीट करेंगे। आफ्टर मीटिंग द लॉस, तब जो बैलेंस अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे एक्स एंड वाई है, लेकिन कोई रेशियो नहीं दिया है, इसलिए वो एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 24,000 में 10,000 तो वही निकल गया, बचा कितना, 14,000। तो 7,000 ईच। कुल टोटल फंड कितना है, इन्वेस्टमेंट 24,000, जिसमें कि 10,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो उनका मार्केट वैल्यू में नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको चला जाएगा। बैलेंस अमाउंट उनमें इक्वली हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा हो गया डी ना। अब आते हैं ई पर। क्या ही है, तो केसेस है, क्लियर हो जाएगा। Give general entry to distribute general reserve of 4,800 at the time of admission of Z, when 20% of general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. General reserve है इनके पास, देखो कहाँ गया, जनरल रिजर्व है इनके पास 4,800 का। ठीक है, और 20% इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को चला जाएगा। कोई बात नहीं, देखो कहाँ ये सेंसर कहाँ गया, देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,800 टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20%। 4,800 का 20% कितना आएगा,
5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 30 5 6 जा 30, ये 960, तो 20% हो जाएगा 960। 960, 9×45, 3.5, ठीक है। अब बैलेंस अमाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। टू वाई कैपिटल, तो माइनस कर दो, 4800 है ना ये, 960 माइनस कर दो, ये हो गया 40, 17 से 9 गए 8, 3840 को कर दो तो 1920, तो सबको मिल जाएगा कितना कितना, 1920, इनको भी 1920, क्योंकि रेशियो नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसलिए ये हो गया आपका ई, और लास्ट है एफ। अब देखो ए बी सी आर पार्टनर्स 631, यहाँ पे रेशियो दिया है, पीएसआर लिख देता हूँ, 631। They take D into the partnership with effect. The new profit sharing ratio ABC and D will be 3331. They also decided to record the effect of the following without affecting their book values. देखो बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना है। न्यू पार्टनर आया है और 3333 1/10 का न्यू पार्टनर है, तो पहले तो हम निकाल लेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो रिजर्व हैं वो बुक्स में अपने आप बने रहेंगे, उनको चेंज नहीं करना है। तो क्या होगा कि न्यू पार्टनर से कुछ लिया जाएगा और ओल्ड पार्टनर को कुछ क्रेडिट किया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए जरूरी है कि गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाए। देखो, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं, तो पहले इनका है 63910, तो पहले देखो ए का शेयर है, देखो 6/10, बी का शेयर है 3/10, और सी का शेयर है 1/10, ठीक है। और न्यू रेशियो देखो मैं लिख देता हूं कहीं पर, अच्छा, न्यू पीएसआर इज 3331, तो 1/10। अब इसको ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आएगा, राइट। अब देखो 3/10, 3/10 और इसका तो 1/10 निकाल लो, ये क्या आएगा, 6 - 3, 3/10। तो इनका लॉस हो रहा है, जो प्लस आते हैं ओल्ड माइनस न्यू अगर आप करते हैं तो प्लस जो आएंगे बैलेंस, मतलब माइनस करने के बाद, वो उनका लूजर्स होते हैं, लॉस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, लिख दे रहे हैं। कहाँ गया, पहले 6/10 था, 3/10 हो गया। पहले 10 में 6 टुकड़े थे, अभी 10 में 3 टुकड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये हो गए सेक्रीफाइसिंग, राइट। अब 3 - 3 तो 0, तो मतलब इनका तो न तो गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बी का, सी में देखते हैं। अब सी का है कि 1/10 माइनस 3/10, तो सी का आ जाएगा -2/10, और डी तो गेनर है, राइट, ये भी गेन कर रहे हैं क्योंकि
और डी गेन कर रहा है, कितना गेनर है, तो 1/10 का गेनर है ये। तो आप देखिए कि इसमें बी का कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं करना। ए का लॉस हो रहा है 3/10 का, सी का गेन हो रहा है -2/10 का, और डी जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका तो गेन 1/10 का हो ही रहा है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका ये करते हैं। देखो जनरल रिजर्व में है, लिख देता हूँ, जनरल रिजर्व में कितना दिया है, 1,50,000, राइट। कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व में है 60,000, कोई क्लेम नहीं है वहां पर। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है 90,000। ठीक है जी। अच्छा, लॉस भी है 1,20,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट। तो पहले प्लस वाला ऐड कर लेते हैं टोटल। देखो 90,000 और 60,000 कितना होता है, 1,50,000, और ऑलरेडी 1,50,000 ऊपर है। ठीक है, तो 150 कितना टोटल आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। अब इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम एडवर्टीज, चलो तो माइनस कर देंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये है 1,20,000। अब नेट अमाउंट निकाल लीजिए, 8 1,80,000 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्किंग करनी है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, तो 1,80,000 इंटू पहला कितना आया था, देख लेते हैं, 3/10 2/10। देखो 2/10 1/10 के गेनर से 3/10 का लॉस करेगा ए, सी और डी आर गेनर, 3/10 2/10 1/10। देखो 3/10 2/10 1/10 तो उड़ा दो पहले से, ये हो गया 18,000। तो देखो ए का जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 18,000। सी का, बी का तो सी का गेन हो रहा है 2/10 तो 36,000 का, और डी का गेन हो रहा है 1/10 मतलब 18,000। ठीक है, तो बुक्स में रिकॉर्ड में चेंज करने का जरूरत नहीं है, जो जहाँ है बुक्स में वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही जनरल रिजर्व होगा, वैसे ही कॉन्टिजेंसी रिजर्व होगा, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, वैसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मैंने एडवर्ट अकाउंट सस्पेंस अकाउंट लिख दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पूरा होता है। तो देखो इस तरह से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर हम करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 18,000, ये एक मिनट हमने ये गलत लिख दिया है, जो 18,3 जो है 54,000। ठीक है, तो ये है 54,000, एक्चुअली 18,3 जो हमने 18 लिख दिया था, 36,080 था। अब देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, ए लॉस कर रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 36,000, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, टू एज कैपिटल अकाउंट जब आ गया, जब
ये हमने 5 केसेस लेते, ए बी सी डी ई एफ, 6 केसेस, 6 अलग अलग डिफरेंट केसेस हैं। ये देखो ना, ये हमने थोड़ा सा जल्दी किया था, तो 18,000 इंटू 3, हमने 18,000 गलती से लिख दिया था। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और ये क्या है, गेनर है, ये भी क्या है, गेनर। ठीक है, ये खत्म हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 55 में मैं लगा दूंगा टी एस ग्रेवाल से।